हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे 10 हैबिट्स ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल। आप सभी जानते हैं कि आज समय ऐसा है कि किसी भी इंसान से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो तो वो कहेगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है। तो आज ऐसी ही कुछ बातें हम करेंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि हम आर्ट ऑफ लिविंग, हम जीवन को कैसे अच्छे से जी सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जब हमारा कोई काम नहीं होता है तो हम भगवान को दोष देते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि जो भी गोल्स बनते हैं वो हमारे खुद के गोल्स नहीं होते, बल्कि वो जो गोल्स होते हैं वो समाज के बनाए हुए गोल्स होते हैं। जब आप अपने खुद के गोल्स को समझ जाएंगे तो आप समाज के बनाए हुए सभी बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे और अपने गोल्स के साथ चलते जाएंगे, कामयाबी हो जाएंगे और सुखी रहना भी शुरू कर देंगे। आज इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सुखी नहीं हूँ। तो आज हम समझेंगे कि हम अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं। 10 हैबिट्स ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो मैक्सिमम सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में इन 10 हैबिट्स का इस्तेमाल करते ही करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गोल्स की। मैं उन गोल्स की बात नहीं कर रहा जो गोल्स समाज ने हमें दिए हैं, जैसे कि कोई ऑफिसर बन गया या कोई बिजनेसमैन बन गया या कुछ और किसी ने कर लिया। ऐसे गोल्स की मैं बात नहीं कर सकता। आप उन गोल्स को पहचानने की कोशिश करो जो बचपन से ही आपके अंदर थे। हर इंसान के अंदर एक कला होती है, बस उस कला को बाहर निकालना होता है। जब आप उस कला को बाहर निकालते हैं तो आप उस गोल को, उस कला को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। उसके लिए कुछ भी रिसोर्सेज लगाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही किसी गोल्स के बारे में आप सोचिए। जब वो आपकी ज़िंदगी बन जाएंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, मैं फेलियर हूँ, मैं फेल हो गया, मैं ये हो गया। कुछ नहीं सोचेंगे आप। ऑफ्टन योर लाइफ गोल्स आर वेरी मीनिंगफुल। आपके जो लाइफ गोल्स होते हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूं उन गोल्स के बारे में जो गोल्स आपके अंदर है, ना कि वो गोल्स जो समाज आपको दे रहा है कि आप ये करो। अगर आप वो गोल्स लेते हो जो समाज आपको दे रहा है तो आप समाज के बंधन में बंध चुके हैं। आप सिर्फ अपने अंदर के गोल्स को पहचानिए। टू यू एंड कैन मेक ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। दे कैन बी लार्ज एंड चैलेंजिंग गोल्स और दे कैन बी स्मॉलर एंड मोर पर्सनल। तो ये सारी चीज़ें गोल्स में आती हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपने गोल्स को पहचान लेते हो तो आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। उसके साथ जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए अकाउंटेबल आप हो। टू एक्सेप्ट ब्लेम, पनिशमेंट और अकाउंटेबिलिटी फॉर समथिंग विद इन वंस रोल और चेन ऑफ कमांड। तीसरी सबसे बड़ी बात, सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको महसूस हुआ कि मेरा ये गोल है, मुझे सारी ज़िंदगी यही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। उस कार्य को निरंतर आप करते जाओ करते जाओ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डेफिनेटली आप उसमें चैंपियन बन जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द एबिलिटी टू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड, stay motivated and take action regardless of how you are feeling physically or emotionally. देन टॉक अबाउट द सेल्फ डेवलपमेंट। हर दिन जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। आपको नई स्किल्स सीखनी चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। नई चीज़ें आपको सीखनी चाहिए एंड बिल्डिंग न्यू स्किल्स दैट हेल्प अस इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ सक्सेस, अचीविंग आवर गोल्स एंड मैनिफेस्टिंग आवर ड्रीम्स। मैं आपको वैसी मोटिवेशन नहीं देना चाहता कि आप कुछ भी कर सकते हो, उसने ये कर लिया आप भी कर सकते हो। हर इंसान के अपने अलग अलग गोल्स होते हैं। आप अपने गोल्स को पहचानो। किसी मोटिवेशन के बारे में मत सोचो कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी। वो मोटिवेशन कुछ 10-15 दिन के लिए आपके साथ काम आएगी, फिर आप उस मोटिवेशन को भूल जाओगे और फिर से आप बुरे काम करना शुरू कर दोगे और अपने गोल्स को नहीं पहचान पाओगे। उसके बाद बात आती है रीडिंग। पढ़ना सिर्फ उसको नहीं चाहिए जिसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हम कुछ सीखते हैं। रीडिंग हैज़ एट ऑल टाइम्स सिग्निफाइड ए फाउंट ऑफ नॉलेज, हैप्पीनेस, एंडोरेंस एंड मॉरल करेज। उसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना गोल्स पहचान लिया है तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कार्य जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है आप सारा समय उसमें ही बर्बाद कर दें। आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। फैमिली टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, गोल टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। हर एक चीज़ में आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि दूसरा जो काम हम कर रहे हैं वो हैम्पर ना हो। Time management is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities। जो भी एक्टिविटीज़ आप हर दिन करते हैं।
उसके बाद रिस्क टेकर्स, आपको लाइफ में रिस्क लेना सीखना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर एक कंफर्टेबल जोन में अगर आप रहेंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि स्ट्रगल क्या होता है, आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइफ में कभी ना कभी हमें रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद बात आती है परसिवरेंस की। आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, सॉलिडिटी होनी चाहिए कि मुझे कोई काम करना है तो बस करना ही है। जीतने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। फाइंड ए वे टू विन, फॉलो द पैशन, अपने पैशन को हमेशा फॉलो करें। आपके अंदर जो पैशन है, जिसमें आपको मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, वो कार्य आपको हमेशा करना चाहिए। तो ये थी वो 10 चीज़ें। अगर आप डेफिनेटली ये 10 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।